हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम आपको कराने वाले हैं यूपी पुलिस के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर की सीरीज हमने स्टार्ट की है, जिसमें हम आपके डेली 100 क्वेश्चनों की सीरीज लेकर आएंगे। तो आपका एग्जाम आप सभी को पता है कि 23 अगस्त से आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। तो उसी को देखते हुए हमने पूरी एक साल की करंट अफेयर की सीरीज है। अगर आप ये जो सीरीज हम आपको डेली 100 क्वेश्चनों की जो सीरीज प्रोवाइड कराएंगे, 7-8 दिन में आपके पूरे क्वेश्चनों को हम कंप्लीट कर देंगे। तो ये जो आप तरीके से आपकी रिवीजन क्लास है, अगर आप इसे 2-3 बार एक वीडियो को देख के कवर कर लेंगे तो आपके जो यूपी पुलिस के एग्जाम में जो आपकी करंट अफेयर से संबंधित जो क्वेश्चन आंसर होंगे, मुझे नहीं लगता है कि आपके इससे बाहर कहीं जाएंगे। हम आपको 99% की गारंटी दे सकते हैं कि आपके जो क्वेश्चन होंगे वो इसी से मिल जाएंगे, क्योंकि ये आपका स्पीडी का पब्लिकेशन है, आपको सामने ही दिख रहा है। और ये जो इसमें करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर हैं वो आपके अगस्त 2023 से 1 जुलाई 2024 तक के हैं। और साथ ही जुलाई के हो गए, जुलाई के बाद जो अगस्त के जो क्वेश्चन करंट अफेयर के क्वेश्चन है वो आपको हमारी चैनल पर ही, आपको जो डेली हम वीडियो डालते हैं वहाँ से आपको मिल जाएंगे। साथ ही हम उसको एग्जाम से 2-3 दिन पहले हम उसकी एक मैराथन भी करा देंगे। और ये जो क्वेश्चन आंसर है इसमें आपके जो MCQ है वो आपके 100+ है, यानी कि 1000 से ज़्यादा आपके इसमें MCQ होंगे, जिसमें हम डेली आपको 100 MCQ करवाएंगे, ठीक है, कवर कराएंगे। साथ ही अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सपोर्ट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिए आज का कंटेंट हम स्टार्ट करेंगे आज का। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम स्टार्ट करेंगे। तो आज हमने 200 क्वेश्चन कंप्लीट, तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे 201 से। तो आप सभी को पता है कि हमने 100 क्वेश्चनों की सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा 201 वाला, जिसमें हमसे पूछा है कि हाल ही में किस अभिनेता को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। तो वो कौन से अभिनेता हैं? तो वो आपके हैं अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है, ठीक है। 24 से 30 अप्रैल 2024 को मनाए गए विश्व टीकाकरण सप्ताह 2024 का विषय क्या था? यानी कि जो हमारा 24 से 30 अप्रैल में जो विश्व टीकाकरण सप्ताह मनाया गया था, उसका विषय क्या था ये हमें बताना है। तो इसका जो विषय था वो आपका था हम्बली पॉसिबल, क्या? हम्बली पॉसिबल इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल हम्बली पॉसिबल, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। इसी में हम आगे चलेंगे। तो आगे आपका 203 क्वेश्चन रहेगा। 203 क्वेश्चन है जिसमें पूछा है कि हाल ही में किसने सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? तो सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का जो भारत का प्रतिनिधित्व है वो किसने किया है, ये हमसे पूछा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अजीत डोभाल। क्या हो जाएगा? अजीत डोभाल। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। 104 है कि चर्चा में रहा रवांडा बिल किस देश में पारित किया गया है? तो जो रवांडा बिल जो है वो किस देश में पारित किया गया है, ये हमसे पूछा है। तो ये आपका ब्रिटेन में पारित किया गया है, ठीक है। इसी के साथ हम आगे चलेंगे। तो आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 14 साल की नाबालिग के 30 सप्ताह के गर्भ की समाप्ति को अनुमति दी है? यानी कि अगर 14 साल की नाबालिग है और उसकी 30 सप्ताह की अगर उसकी गर्भ है तो उसे गर्भ की समाप्ति की अनुमति दे दी है। तो किस अनुच्छेद के तहत? तो ये आपका है अनुच्छेद 142 के तहत, ठीक है। आगे है एक 206 कि लॉरेंस स्पोर्ट्स अवार्ड 2024 में किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? तो जो आपका लॉरेंस स्पोर्ट्स अवार्ड है 2024, तो वह कौन से खिलाड़ी हैं जिन्होंने वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? तो वो आपके येताना वॉनमती हैं, येताना वॉनमती, ठीक है। है कि किस राज्य सरकार ने सभी अधिकारियों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर अनिवार्य किए हैं? तो वह किस देश की राज्य सरकार है जिसने सभी अधिकारियों के लिए डिजिटल साइन अनिवार्य किए हैं? तो जो डिजिटल साइन है वो जम्मू कश्मीर में अनिवार्य कर दिए गए हैं प्रत्येक अधिकारी के लिए। वहीं 208 क्वेश्चन है आपका कि ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 के एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 के जो एम्बेसडर के रूप में जो नियुक्त किए गए हैं वो आपके उसेन बोल्ट हैं। कौन है? उसेन बोल्ट। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है।
इसी में हम आगे चलते हैं। तो आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहा असदोद बंदरगाह किस देश में स्थित है। तो जो असदोद बंदरगाह है वो किस देश में स्थित है ये हमें बताना है। तो ये आपका हो जाएगा इजराइल में। कहाँ पर है? इजराइल में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है। 110 है क्वेश्चन आपका कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2023 में विश्व की आपदा राजधानी के रूप में किसे घोषित किया गया है। तो विश्व की आपदा जो राजधानी के रूप में जो घोषित किया गया है वो आपका एशिया को घोषित किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला वाइस चांसलर कौन बनी है। जो हमारा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है तो उसकी पहली महिला वाइस चांसलर कौन बनी है। तो वो आपकी बनी है प्रोफेसर नईमा खातून। कौन बनी है? प्रोफेसर नईमा खातून। ऑप्शन सी करेक्ट है। इसके बाद है कि 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल के ला सिनेफ सेक्शन में चुने जाने वाली सनफ्लावर्स वेयर फर्स्ट वंस टू नो कौन सी भारतीय फिल्म बन गई है। तो जो फर्स्ट सनफ्लावर्स वेयर फर्स्ट वंस टू नो जो है वो आपकी भारतीय फिल्म कौन सी बन गई है। तो वो आपकी पहली भारतीय फिल्म बन गई है। ठीक है, आगे रहेगा आपका कि आईपीएल के इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं। 200 विकेट लेने वाले, तो जो 200 विकेट लेने वाले जो पहले गेंदबाज हैं वो आपके आईपीएल के इतिहास में वो आपके बन गए हैं युजवेंद्र चहल। कौन है? युजवेंद्र चहल। ठीक है, इसी में हम आगे चलेंगे। तो आगे आपका रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन आगे नेक्स्ट है आपका कि किस पश्चिम एशिया देश में पहली बार हिंदी में रेडियो का प्रसारण किया गया है। तो पहली बार जो हिंदी में रेडियो का प्रसारण किया गया है वो आपका कुवैत में किया गया है। ऑप्शन ए करेक्ट है। 215 क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में किस प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता को वेल्स यूनिवर्सिटी द्वारा साहित्य में मानद डायरेक्टर की उपाधि से सम्मानित किया गया है। तो साहित्य में मानद डायरेक्टर की जो उपाधि से जो सम्मानित किए गए हैं वो आपके रामचरण हैं, भारतीय अभिनेता। ठीक है, इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी किस शहर में शुरू की गई है। तो भारत की जो सबसे बड़ी जलवायु घड़ी है वो किस शहर में शुरू की गई है। तो वो आपकी दिल्ली में शुरुआत की गई है। ठीक है, फिर है नेक्स्ट आपका कि किस राज्य में परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन किया गया है। तो जो परमवीर चक्र का जो उद्घाटन है वो आपका तमिलनाडु में किया गया है। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक को आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 मिला है। तो वह कौन से प्रसिद्ध वैज्ञानिक है जिनको आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। तो वो आपके डॉक्टर पावुलुरी सुब्बा राव है। कौन है? डॉक्टर पावुलुरी सुब्बा राव। ठीक, आगे आता है आपका 219 कि अमेरिका ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में किस देश को एक अलग राज्य के रूप में मान्यता देने के एक प्रस्ताव को रोकने के लिए अपने वीटो शक्ति को इस्तेमाल किया था। तो वह किस देश ने अपनी वीटो शक्ति का इस्तेमाल किया था। तो 219 का जो आपका आंसर है वो हो जाएगा फिलिस्तीन। तो अमेरिका ने हाल ही में जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में फिलिस्तीन देश को एक अलग राज्य के रूप में मान्यता देने के लिए एक प्रस्ताव को रोकने के लिए अपनी वीटो शक्ति का इस्तेमाल किया था। कैसी वीटो शक्ति का इस्तेमाल किया था। 220 क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में किस राज्य में खोंगजोम दिवस मनाया गया है। तो जो खोंगजोम दिवस है वो आपका मणिपुर में मनाया गया है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होता है। इसी के साथ है कि गुजरात के किस लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दलाल को निर्विरोध चुना गया है। तो जो गुजरात के जो किस लोकसभा से, तो जो गुजरात का जो 121 का जो आंसर होगा तो गुजरात के सूरत से, कहाँ से? सूरत लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार को मुकेश दलाल को निर्विरोध चुना गया है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। ठीक है, और किस देश को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल एक्सपोर्ट की है। तो भारत ने किसको की है। तो भारत ने पहली बार फिलीपींस देश को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल एक्सपोर्ट की है। ठीक है, आगे रहेगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार आगामी कितने वर्षों में भारत की
भारत की जनसंख्या दुगनी हो जाएगी। तो भारत की जो जनसंख्या है वो आपकी 77 वर्षों में दुगनी हो जाएगी। जितनी अभी जनसंख्या है उसकी दुगनी हो जाएगी 77 वर्षों में। ठीक है, आगे चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। है कि केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने प्रारंभिक बचपन देखभाल एवं शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 2024 के लिए कौन सा पाठ्यक्रम जारी किया है। तो इन्होंने जो पाठ्यक्रम जारी किया है तो वो आपका आधारशिला पाठ्यक्रम है। तो केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने प्रारंभिक बचपन देखभाल एवं शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 2024 के लिए आधारशिला पाठ्यक्रम जारी किया है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा 225 कि हाल ही में कौन भारतीय नौसेना के नए प्रमुख चुने गए हैं। तो 225 का जो आपका आंसर रहेगा वो हो जाएगा आपका, जो हाल ही में चुने गए हैं वो हैं आपके दिनेश कुमार त्रिपाठी। कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने किस वर्ष तक मालवा मुक्त अंतरिक्ष मिशन हासिल करने का लक्ष्य रखा है। जो भारत है तो भारत ने 2030 तक, कितने 2030 तक मालवा मुक्त अंतरिक्ष मिशन हासिल करने का लक्ष्य रखा है। ठीक है, आगे है आपका एक 227वां क्वेश्चन कि 14 अप्रैल को किस महान व्यक्ति की जयंती मनाई जाती है। तो 14 अप्रैल को जो महान व्यक्ति किसकी जयंती बनाई जाती है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 14 अप्रैल को जयंती मनाई जाती है। ठीक है, इसी के साथ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 28 कि किस क्रिकेटर को हाल ही में वर्ष 2024 के लिए, किस क्रिकेटर को वर्ष 2024 के लिए विजडन लीडिंग क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर के रूप में चुनाया गया है। विजडन लीडिंग क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है तो वो आपके नेट साइबर ब्रट है। कौन है? नेट साइबर ब्रट। ठीक है, इसी के साथ आपका नेक्स्ट रहेगा 229 का आपका आंसर जो रहेगा वो हो जाएगा कि 5वां T20 डीफ IPL का खिताब किसने जीता है। तो 5वां T20 का जो आपका IPL का जो खिताब है वो डीफ बेंगलोर बादशाह ने जीता है। और जो आपका 228 है उसका आंसर हो जाएगा आपका पेंट केमिंग हो रहे हैं। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी रहेगा। ठीक है, दोनों के ही आंसर ऑप्शन डी हैं। आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में है आपका एक 230, तो जिसमें हमसे पूछा है ज्वालामुखी माउंट एरेबस किस महाद्वीप में स्थित है। तो जो माउंट एरेबस है वो आपका अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, और ये अभी हाल ही में चर्चा में रहा है। नेक्स्ट है 231 अयोध्या में श्री राम सूर्य तिलक कार्यक्रम में किस भारतीय संस्थान ने अहम भूमिका निभाई है। तो जो अयोध्या में श्री राम जी का जो मंदिर है वहाँ पर जो सूर्य तिलक का जो कार्यक्रम हुआ था जिसमें, तो किस भारतीय संस्थान ने अहम भूमिका निभाई है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने, किसने? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है। इसी में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, नेक्स्ट है आपका कि स्पेनिश पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कितने पदक जीते हैं। तो ये जो आपका स्पेनिश पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 था तो उसमें भारत ने 22 पदक जीते हैं कुल। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। इसी के बाद एक 233 क्वेश्चन है आपका कि किस बॉलीवुड अभिनेत्री को हालिया जारी टाइम मैगजीन की दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया है। तो ये जो आपकी आलिया भट्ट है, आलिया भट्ट, उनको अभिनेत्री को आलिया भट्ट को जारी टाइम मैगजीन की दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, तो इसी के साथ अब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है कि साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो जो साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 है उसमें भारत को 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। कौन सा है? 10वां। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट है कि किर्गिस्तान में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत के पहलवानों ने कुल कितने पदक हासिल किए थे। तो भारत के पहलवानों ने कुल 9 पदक हासिल किए थे। किर्गिस्तान में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत के पहलवानों ने कुल 9 पदक जीते थे। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आगे है आपका 236, तो जिसमें हमसे पूछा गया है कि दुनिया की सबसे व्यस्त एयरपोर्ट
दुनिया की सबसे व्यस्त एयरपोर्ट में दिल्ली एयरपोर्ट की रैंक क्या है? तो दिल्ली एयरपोर्ट की जो रैंक है वो आपकी कौन सी है? तो 236 का हो जाएगा। दिल्ली एयरपोर्ट की जो रैंक है वो आपकी 10वीं है। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेरिस ओलंपिक की ज्यूरी में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? जो पेरिस ओलंपिक है उसकी जो ज्यूरी में जो पहली भारतीय महिला बनी है वो कौन है? तो वो आपकी विल्किस मीर है। कौन है? विल्किस मीर है। ठीक है, आगे है आपका कि किस भारतीय अभिनेत्री को हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने साउथ पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है? यानी कि वह कौन सी अभिनेत्री हैं जिनको हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने साउथ पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो वो आपकी अवंतिका वंदनपू है। कौन है? अवंतिका वंदनपू। ठीक, इसी के साथ नेक्स्ट है आपका कि हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम कौन सा बन गया है? तो वो आपका धर्मशाला स्टेडियम बन गया है। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट है आपका 240 कि भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा रेन्यूएबल एनर्जी पार्क बनाया जाएगा? यानी कि भारत के वो कौन सा राज्य है जहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा रेन्यूएबल एनर्जी पार्क बनाया जाएगा? तो ये जो रेन्यूएबल एनर्जी पार्क है ये आपका गुजरात में बनाया जाएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। इसी में नेक्स्ट आपका कि हाल ही में स्पेस इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो हाल ही में जो आपका स्पेस इंडिया ने जो अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए हैं वो आपके संजना सांधी को किया है। ठीक है, नेक्स्ट है कि आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 39वां देश कौन सा है? तो आर्टेमिस में शामिल होने वाला जो 39वां देश है वो आपका स्लोवेनिया है। स्लोवेनिया, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। इसके बाद आता है कि T20 क्रिकेट में 500 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो T20 क्रिकेट में जो 500 छक्के लगाने वाले जो पहले भारतीय हैं वो आपके रोहित शर्मा बन गए हैं। ठीक है, इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा इस 24 कि किस देश ने अंगारा A5 रॉकेट लॉन्च किया? यानी कि वह कौन सा देश है जिसने अंगारा A5 रॉकेट जो है वो लॉन्च किया है? तो वो आपका रूस है। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट है 45 वाला कि ब्लू ओरिजिन के अंतरिक्ष मिशन के द्वारा अंतरिक्ष यात्रा करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो पहले भारतीय कौन बन गए हैं ब्लू ओरिजिन के अंतरिक्ष मिशन के द्वारा अंतरिक्ष यात्रा करने वाले? तो 45 का जो आंसर है वो आपका हो जाएगा गोपीचंद्र थोटाकुरा। ठीक है, इसी के साथ आगे रहेगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस देश के गणितज्ञ और कंप्यूटर वैज्ञानिक एवी विक्टरसन को वर्ष 2023 के लिए ट्यूरिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ट्यूरिंग पुरस्कार से जो सम्मानित किए गए हैं वो आपके हैं इजराइल के। कहाँ के थे? इजराइल के जो गणितज्ञ और कंप्यूटर वैज्ञानिक हैं उनको एवी विक्टरसन को वर्ष 2023 के लिए ट्यूरिंग पुरस्कार दिया गया और ये उनका नाम है एवी विक्टरसन। ठीक है, आगे है आपका नेक्स्ट कि डॉक्टर मैल्कम आदिसेशिया राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? तो डॉक्टर मैल्कम आदिसेशिया राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 है वो आपका किसको दिया गया है? तो प्रोफेसर सुरेंद्र एस जोधका को। किसको? प्रोफेसर सुरेंद्र एस जोधका को दिया गया है। ठीक है, इसी में हम आगे चलेंगे। तो आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि हाल ही में जारी हुरून ग्लोबल यूकॉन इंडेक्स 2024 के लिए यूनिकॉर्न के मामले में भारत विश्व में किस स्थान पर है? तो जो भारत है वो किस स्थान पर है ये हमें बताना है। तो भारत अपना तीसरे स्थान पर है। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट है कि भारत और किस देश की सेना के मध्य एक्सरसाइज डस्ट लाइक का आयोजन किया गया है? तो डस्ट लाइक का जो आयोजन है वो भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य हुई है। ठीक है, आगे है 250 कि अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस किस तिथि को मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस जो है वो आपका 12 अप्रैल को मनाया गया है। ठीक, इसके बाद है कि WHO द्वारा हाल ही में जारी ग्लोबल
हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 के अनुसार कितने भारतीयों की मृत्यु हेपेटाइटिस बी के कारण हुई है। तो जो कितने लोगों की मृत्यु जो है वो हेपेटाइटिस बी के द्वारा हुई है, तो वो आपकी 2.9 करोड़, ठीक है। 2.9 करोड़ जो WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसके अनुसार भारतीय 2.9 करोड़ भारतीयों की मृत्यु किसी हुई है, तो हेपेटाइटिस बी के कारण हुई है। आगे है कि चर्चा में रहा बेबी कोलंबो मिशन किन 2 अंतरिक्ष एजेंसियों की संयुक्त परियोजना है। तो ये जो आपकी बेबी कोलंबो मिशन है ये दो अंतरिक्ष एजेंसियों की संयुक्त परियोजना है। तो वो 2 अंतरिक्ष एजेंसी कौन कौन सी हैं, तो वो आपकी हैं ASA और JAXA, यानी कि ऐसा और JAXA, ESA और JAXA, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। आगे रहेगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 53 कि गणगौर उत्सव 2024 का आयोजन किस राज्य में किया जाता है। जो गणगौर की जो पूजा होती है जिसमें पार्वती और शिव की पूजा की जाती है, तो वो किस राज्य में ये उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, तो ये आपका राजस्थान का। आगे है कि किस देश ने 8 अप्रैल 2024 को जिग नाम की एक नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा लॉन्च की है। तो किस देश ने लॉन्च की है ये आपकी, तो ये जो जिम्बाब्वे देश है, तो जिम्बाब्वे देश ने 8 अप्रैल 2024 को जिग नाम की एक नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा लॉन्च की है, ठीक है। आगे है आपका 55 क्वेश्चन कि 9 अप्रैल 2024 को किस राज्य में उगादी महोत्सव मनाया गया था। तो उगादी महोत्सव जो है 9 अप्रैल 2024 को ये आपके कहाँ मनाया गया था, तो ये आपका उपयुक्त में से सभी, यानी कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना, इन सभी में आपका उगादी महोत्सव मनाया गया था। इसके बाद आता है कि हाल ही में चर्चा में रहा सेनकाकू द्वीप किस महासागर में स्थित है। तो ये जो आपका सेनकाकू द्वीप है ये आपका प्रशांत महासागर में स्थित है, ठीक है। कहाँ पर है, प्रशांत महासागर में, तो ऑप्शन सी करेक्ट होता है। इसी में आगे रहेगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि 16वें वित्त आयोग का पूर्णकालिक सदस्य कौन बने हैं। तो 16वें वित्त आयोग के जो पूर्णकालिक सदस्य हैं वो आपके मनोज पांडा बने हैं। आगे है कि ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2000 से 2023 तक भारत में कितना वृक्ष क्षेत्र कम हुआ है। तो कितना वृक्ष क्षेत्र इसका कम हो गया है ये हमें बताना है, तो वो आपका है 2.33 मिलियन हेक्टेयर, ठीक है। आगे रहेगा आपका कि चुनाव आयोग ने मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए किस अभिनेता को एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो कौन से अभिनेता थे जिन्हें चुनाव आयोग के जो मतदाता हैं उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए कौन सी अभिनेता को एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो 59 का आपका हो जाएगा आयुष्मान खुराना। किसको किया था, आयुष्मान खुराना को, ठीक है। 8 अप्रैल 2024 को किस मंत्रालय द्वारा भारत में पहली बार त्रिसेवा सम्मेलन परिवर्तन चिंतन आयोजित किया गया है। तो जो परिवर्तन चिंतन है 8 अप्रैल 2024 को त्रिसेवा सम्मेलन है आपका परिवर्तन चिंतन, ये कहाँ आयोजित किया गया है, तो ये आपका रक्षा मंत्रालय में आयोजित किया गया था, ठीक है। आगे रहेगा इसी में आपका कि 22 अप्रैल 2024 को किस थीम के साथ विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। यानी कि इनडायरेक्टली हमसे 2 क्वेश्चन इसमें आते हैं कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं, तो 22 अप्रैल को मनाते हैं। और 2024 की जो विश्व पृथ्वी दिवस था उसकी स्कीम क्या थी, जो उसकी स्कीम होती है वो क्या थी, वो हमें बताना है। आपका प्लेनेट वेज प्लास्टिक, यानी कि प्लेनेट या प्लास्टिक, ठीक है। आगे है आपका कि लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन बन गया है। तो लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला जो पहला निजी बैंक है वो आपका HDFC बैंक बन गया है, ठीक है। आगे रहेगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक कौन है। तो जो क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारोत्तोलक कौन है, यानी कि जो वेट लिफ्टर होते हैं वो कौन है, तो वो आपकी मीराबाई चानू है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होता है। आगे रहेगा 264 की 16 से 18 अप्रैल तक विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का 16वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है। तो जो 16वां जो आपका विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 है, तो उसका 16वां जो संस्करण है वो कहाँ आयोजित किया गया है, तो वो आपका संयुक्त अरब अमीरात में किया गया है, ठीक है।
आगे आएगा आपका 65 वाला क्वेश्चन है कि 7 अप्रैल को किस विषय के साथ विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है। तो 7 अप्रैल को जो आपके कौन सा विषय रहा है, तो मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार, इस थीम के साथ आपका विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया था। 66 है कि किस देश ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी से इनकार कर दिया है। जो राष्ट्रमंडल खेल होते हैं तो उसकी जो 2026 की जिसको मेजबानी करनी थी, उन्होंने मेजबानी करने से मना कर दिया है। तो वह कौन सा देश है, तो वो आपका देश है सिंगापुर। सिंगापुर ने इस चीज़ के लिए मना कर दिया है। ठीक है, आगे आएगा आपका नेक्स्ट, आगे है 67 कि विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी यानी कि WADA की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में सबसे अधिक डोपिंग के मामले किस देश में पाए गए हैं। तो सबसे अधिक जो डोपिंग के मामले हैं वो किस देश में पाए गए हैं, तो वो हमारे भारत में ही पाए गए हैं। आगे है 268 कि 1 अप्रैल 2024 को किन 2 देशों ने उन्नत कृषि बुद्धिमत्ता सुरक्षा AI परीक्षण पर एक समझौता किया है। तो बुद्धि परीक्षा जो AI है उस पर जो एक समझौता किया गया है परीक्षण पर, तो वो किन 2 देशों के मध्य किया गया है, तो ये जो आपका किया गया है वो अमेरिका और ब्रिटेन के मध्य किया गया है। ठीक है, आगे आएगा आपका 69 क्वेश्चन, तो ये है आपका कि भारत के पहले प्राइवेट सब मीटर रिजोल्यूशन सर्विलांस सैटेलाइट को किसने लॉन्च किया है। तो भारत की जो पहले प्राइवेट सब मीटर रिजोल्यूशन सर्विलांस सैटेलाइट है उसको किसने लॉन्च किया है, तो टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। 70 क्वेश्चन है कि इजराइल ने ईरानी हमले रोकने के बाद अपने डिफेंस ऑपरेशन का नाम क्या दिया है। तो इजराइल ने अपने ईरानी हमलों को रोकने के लिए जो डिफेंस ऑपरेशन का जो नाम है वो दिया है आयरन शील्ड। क्या दिया है, आयरन शील्ड। ठीक है, इसी के साथ आगे चलेंगे तो आगे है आपका कि 4 अप्रैल 2024 को नाटो का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है। तो 4 अप्रैल 2024 को जो नाटो का जो स्थापना दिवस है वो कौन सा था, ये बताना है हमें। तो इसमें आपका हो जाएगा 75वां नाटो का स्थापना दिवस मना था। नेक्स्ट है 72 कि मियामी ओपन टेनिस 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। तो मियामी जो ओपन टेनिस 2024 का जो पुरुष एकल का जो खिताब है वो आपका जीता है जानिक सिनर ने। किसने जीता है, जॉनिक सिनर ने। ठीक है, आगे आपका 273 है कि हाल ही में शुरू किए गए चिराग योजना का संबंध किस राज्य से है। तो चिराग योजना का जो संबंध है वो हरियाणा से है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, आगे चलेंगे तो 74 है आपका क्वेश्चन कि विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर कितना प्रतिशत रहने का आकलन किया है। तो भारत की जो GDP वृद्धि दर है वो कितने परसेंटेज 2024 और 25 में, तो वो इसका जो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा 6.6%। ठीक है, आगे है 75 की 2024 में कितने भारतीयों को मरणोपरांत भारत रत्न प्रदान किया गया है, यानी कि उनके मरने के बाद उन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया है 2024 में। तो वो कितने लोग हैं, तो वो हैं आपके 4 लोग। ठीक है, आगे आएगा आपका नेक्स्ट और कि किस राज्य के तिरंगा बर्फी और ढलुआ मूर्तियों को GI टैग दिया गया है। यानी कि वह किस राज्य का तिरंगा बर्फी और ढलुआ मूर्ति को GI टैग दिया गया है। तो 76 का जो आंसर है वो आपका यूपी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है कि विश्व का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है। तो विश्व का जो पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन है वो कहाँ आयोजित किया गया है, तो वो आपका बेल्जियम में आयोजित किया गया है। और इसी के साथ ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। आगे चलेंगे तो आगे है आपका 78 की किस भारतीय औद्योगिक संस्थान द्वारा कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी लॉन्च की गई है। तो कैंसर के लिए जो भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी लॉन्च जो की गई है वो किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के द्वारा की गई है। तो 78 का जो आपका आंसर रहेगा वो हो जाएगा IIT बॉम्बे। तो IIT बॉम्बे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के द्वारा कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी लॉन्च की गई है। इसके बाद आता है 79। तो 79 है आपका कि चर्चा में रहा कच्चा थीवू द्वीप। कौन सा, कच्चा थीवू द्वीप भारत और श्रीलंका देश के मध्य स्थित है। कहाँ कहाँ है, भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। ठीक है, आगे आएगा आपका नेक्स्ट की खबरों में रहा मुस्क बुद्धजी। क्या, मुस्क बुद्धजी किसकी एक किस्म है। जो मुस्क बुद्धजी है ये किस चीज़ की एक किस्म है, यानी कि ये किसकी एक वैरायटी है। तो ये
280 का जो आंसर रहेगा ये चावल हो जाएगा कि ये जो आपकी मुस्क बुदजी है ये आपकी चावल की एक प्रजाति है, चावल की एक किस्म है, ठीक है। आगे आता है 81 की इंटरनेशनल चेस फेडरेशन द्वारा हाल ही में जारी रैंकिंग के अनुसार अप्रैल 2024 में भारत के सबसे शीर्ष शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं। तो 2024 के भारत के जो सबसे शीर्ष शतरंज खिलाड़ी जो बने हैं चेस के, वो कौन बने हैं, तो वो आपके अर्जुन एरिगासी बने। कौन बने हैं? अर्जुन एरिगासी, ठीक है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे तो आगे है आपका 82 कि किस टीम ने 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 में महिला और पुरुष का खिताब जीता है। तो वह कौन सी टीम है जिसने खो खो चैंपियनशिप में 2023 और 24 में पुरुष का खिताब जीता है। महिला और पुरुष दोनों ने ही खिताब जीता है। तो 82 का जो आंसर रहेगा वो महाराष्ट्र हो जाएगा, यानी कि महाराष्ट्र की टीम ने 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 में महिला और पुरुष का खिताब जीता है, ठीक है। आगे है कि भारत ने किस देश में सितवे बंदरगाह को संचालित किया है। तो भारत का वह कौन सा देश है जहाँ पर सितवे बंदरगाह को संचालित किया गया है, तो वो आपका है म्यांमार, ठीक है। आगे चलेंगे नेक्स्ट पर, तो आगे है आपका कि मेनिनजाइटिस के लिए टीका लगाने वाला पहला देश कौन सा है। तो मेनिनजाइटिस के लिए जो पहला टीका लगाने वाला जो देश है वो कौन सा है, तो वो है आपका नाइजीरिया, ठीक है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। 85 है आपका कि खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2024 किस संस्थान के द्वारा जारी की गई है। तो ये आपकी UNEP के द्वारा जारी की गई थी, ठीक। इसी के बाद नेक्स्ट है कि 286 की कौन सा देश आंशिक रूप से यूरोप के शोगेन क्षेत्र में शामिल है, यानी कि वह कौन सा देश है जो यूरोप के शोगेन क्षेत्र में शामिल है। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो हो जाएगा 86 का। तो इसका है आपका ए भी, यानी कि क्रोएशिया और बुल्गारिया ये दोनों ही आपके शामिल हैं। आगे आएगा कि हाल ही में किसने नवीकरणीय ऊर्जा श्रेणी क्षेत्र में स्कॉच एच पुरस्कार 2024 हासिल किया है। तो किसने किया है ये हासिल, तो इसका 87 का जो आपका आंसर है वो हो जाएगा जो रैक यानी कि REC लिमिटेड है। REC लिमिटेड ने नवीनीकरणीय ऊर्जा श्रेणी क्षेत्र स्कॉच ESG पुरस्कार 2024 हासिल किया है, ठीक है। आगे है 88 आपका कि 1 अप्रैल 2024 को किस राज्य ने अपना 89वां स्थापना दिवस मनाया है। तो 1 अप्रैल 2024 को किसने मनाया है, तो इसका 88 का हो जाएगा आपका उड़ीसा ने। तो 1 अप्रैल को उड़ीसा ने अपना 89वां स्थापना दिवस मनाया है, ठीक है। 89 है आपका क्वेश्चन कि हाल ही में खबरों में रहा इराह क्या है। तो जो इराह है वो क्या है, वायरस, उल्कापिंड या AI आधारित फिल्म। तो 89 जो है उसका हो जाएगा AI आधारित फिल्म। तो इरा क्या है आपकी AI आधारित एक आपकी फिल्म है, ठीक है। 290 है आपका क्वेश्चन कि जूडिथ सुमिनवा तुलुका किस अफ्रीकी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री, बहुत अजीब नाम है, जूडिथ सुमिनका लुकवा, ये किस देश की, अफ्रीकी देश की पहली महिला बनी है। तो इनका नाम क्या है, तो वो कहाँ की हैं, ये जो आपकी ये जो अफ्रीका की ये अफ्रीकी देश की पहली प्रधानमंत्री बनी है वो कहाँ की हैं, ये हमसे पूछा है। तो इसके जो आंसर रहेगा वो हो जाएगा आपका कांगो। तो जो जूडिथ सुमिनवा तुलुकवा जो हैं वो आपकी कांगो अफ्रीकी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, ठीक है। नेक्स्ट है 91 की चर्चित भोजशाला और कमाल मौला मस्जिद किस राज्य में स्थित है। तो जो चर्चित भोजशाला और कमाल मौला मस्जिद है वो किस राज्य में है, तो ये आपकी मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, ठीक है। आगे है कि नई दिल्ली में आयोजित किए गए हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2023 में किसे प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया है ये बताना है हमें। तो 92 का जो रहेगा आपका वो हो जाएगा हार्दिक सिंह और सलीमा टेडे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। फिर आता है 93 कि 1 अप्रैल 2024 को RBI का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है। तो RBI का जो स्थापना दिवस है वो आपका 90वां बनाया गया है। कौन सा, 90, ठीक है। आगे रहेगा आपका 94 कि वित्तीय वर्ष 23-24 में भारत का कुल रक्षा निर्यात कितना रहा है। तो वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत का जो कुल रक्षा निर्यात है वो कितना है। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 21,083
करोड़ रुपए। कितना? 21,083 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है 95 कि किस राज्य के पाली जिले में दुनिया के सबसे ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन किया गया है? तो दुनिया के पहले ओम आकार के जो मंदिर का जो उद्घाटन किया गया है वो किस राज्य में है? तो वो आपका राजस्थान में किया गया है। ठीक है, आगे रहेगा आपका 96 कि दुबई के प्रसिद्ध मैडम तुसार संग्रहालय में किस तेलुगु अभिनेता की मोम की प्रतिमा स्थापित कर उन्हें सम्मानित किया गया है? तो मोम की प्रतिमा किसके सम्मान में स्थापित की गई है? तो 86 का जो आपका आंसर है वो है अल्लू अर्जुन। तो दुबई के प्रसिद्ध मैडम तुसार संग्रहालय में अल्लू अर्जुन की, तेलुगु अभिनेता हैं ये आपके अल्लू अर्जुन, जिनकी अभी मूवी थी पुष्पा, तो उनकी अभिनेता की मोम की प्रतिमा स्थापित कर उन्हें सम्मानित किया गया है। आगे है 297 की भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन संकल्प के तहत किस ईरानी जहाज और 23 पाकिस्तानी नागरिकों के चालक दल को लुटेरों से बचाया है? तो जो ऑपरेशन संकल्प है तो किस ईरानी जहाज को बचाया है? 23 पाकिस्तानी नागरिकों के चालकों को दल को लुटेरों से बचाया है। तो ये 87 का जो है तो वो है आपका अल कंबर। क्या है? अल कंबर। ठीक है, आगे है 98 की यूएनडीपी द्वारा तीसरी खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2024 के अनुसार विश्व की प्रति व्यक्ति भोजन बर्बादी कितनी है? जो प्रति व्यक्ति भोजन बर्बादी है वो कितनी है, ये हमसे पूछा गया है। तो जो भोजन बर्बादी है वो आपकी कितनी है? 79 किलोग्राम है। कितनी है? 79 किलोग्राम। ठीक, आगे है 299 कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO और मानव विकास संस्थान IHD द्वारा जारी भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत के कितने प्रतिशत युवा बेरोजगार हैं? तो कितने प्रतिशत युवा बेरोजगार हैं? तो वो हैं आपके 83% युवा ऐसा है जो बेरोजगार है, उसके पास कोई भी रोजगार नहीं है। अब हमारी ये 100 वाली सीरीज में आपका लास्ट क्वेश्चन है 300 कि किस राज्य के जापी, यानी कि एक पारंपरिक शंक्वाकार टोपी होती है, जापी को GI टैग दिया गया है। तो वह कहाँ की आपकी जो जापी जो है उसको कहाँ पर आपका GI टैग दिया गया है, किस राज्य की ये टोपी है? तो 300 का आंसर हो जाएगा आपके असम। तो असम की जो टोपी होती है जिसे जापी कहते हैं, ये पारंपरिक एक टोपी होती है, इसको GI टैग दिया गया है। तो इसी के साथ ये सीरीज हमारे 100 क्वेश्चनों की यहीं समाप्त होती है। अगर सीरीज और क्वेश्चनों के लेवल आपके करंट अफेयर के आपके पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल के साथ बने रहिएगा और हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।